एक नई गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन फिर से लेके आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कुछ पोस्टों पे वैकेंसीज आई हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो पहली पोस्ट का नाम दे रखा है वो दे रखा है सीनियर मैनेजर, जो कि है ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसकी जो पे स्केल रहेगी वो रहेगी A4। दोस्तों, आपने इससे पहले मेरा एक वीडियो अगर देखा है तो उसमें देखा होगा कि मैंने बताया था कि ये जो पे स्केल्स होती हैं ये थोड़ी डिफरेंट तरह की होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि उसके अंदर एक पोस्ट थी जो थी असिस्टेंट मैनेजर की, और उसकी जो पे स्केल थी वो थी E2, जो थी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर बात करी जाए तो लेवल 9 और लेवल 10 के बराबर थी। और अगर किसी प्राइवेट कंपनी में बात की जाए तो वो 10 लाख सीपीसी की थी, सीटीसी की थी, सॉरी। तो उसी तरह ये जो है सैलरी वो है E4, यानी कि इसमें से आराम से आपका जो है 1,25 या 1.5 लाख रुपए जो है आपको सैलरी मिल जाएगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, यानी कि जो इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह और एक्सपीरियंस जो भी मांगा गया है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन HR और पर्सनल मैनेजमेंट। यानी कि आपको 2 साल की आपकी जो ग्रेजुएट डिग्री है वो आपकी HR या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर लेबर वेलफेयर या फिर सोशल वर्क, स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल HR मैनेजमेंट या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। वो तो डिग्री थी, यहाँ पे डिप्लोमा की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो डिप्लोमा होगा वो सेम जो पहले हमने डिग्री में बात की थी वही इसके अंदर होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक 9 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। वो चाहिए एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस मैनेजरिकल कैडर के अंदर। वो पर्सनल HR वेलफेयर IR फंक्शन कुछ भी हो सकता है, किसी PSU कंपनी में भी हो सकता है। ठीक है, विच लास्ट 3 ईयर शैल बी इफ एग्जीक्यूटिव ऑफ CPCs इन आइडिया स्केल इन E3, यानी E3 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा, डिग्री इन लॉ विल बी प्रेफर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास में कोई लॉ की डिग्री है तो आपके लिए ये एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। और इस पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर रखी गई है 45 ईयर्स। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर दूसरी जो वैकेंसी आई है वो आई है डिप्टी मैनेजर की, ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी E3। पहले की थी E4, इसकी रहेगी E3। इसके अंदर भी सेम टू सेम वही चीजें मांगी गई हैं जो सीनियर मैनेजर के अंदर मांगी गई थी। सेम वही है, बस इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 से 40 हो गई। नीचे चलते हैं, तो जो अगली पोस्ट है वो है सीनियर मैनेजर की, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर। इसकी जो पे स्केल है वो है E4, जो हमने पहले बात की थी उसके बराबर में है। यहाँ पर देखिए इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पब्लिक रिलेशन और मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, या फिर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन और मास कम्युनिकेशन एंड मिनिमम 9 ईयर एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस। मैक्सिमम एज 45 ईयर्स मांगी गई है। अगली जो पोस्ट है वो है डिप्टी मैनेजर की। ये सीनियर मैनेजर की, अभी है डिप्टी मैनेजर की। सेम वही है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। उसमें E4 थी, इसमें E3 है। जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सेम है, बस वहाँ पे 9 ईयर का एक्सपीरियंस था, यहाँ पे 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। और आपकी जो एज है वो मैक्सिमम 45 से घटकर यहाँ पे 40 है। पांचवी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। ये E2 की पोस्ट है। ठीक है, मतलब E2 की पोस्ट मीन्स E2 इसका जो है वो पे स्केल रहेगा। स्पेसिफिकेशन इसके जो दे रखे हैं वो दिए हैं MSc in chemistry with minimum 3 year executive experience, managerial cadre in research and development, and PhD in the relevant area is desirable। ये डिजायरेबल है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स रहेगी। अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की।
इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो होनी चाहिए आपके बैचलर डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या फिर डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मिनिमम 3 ईयर एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस, मैनेजरियल कैडर इन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। ओके, मैक्सिमम एज वही 35 ईयर्स दी जाएगी। अगली जो वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन की प्रोसेस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सैलरी यहाँ पे दर्शाई गई है वो है WG18। इसकी जो बेसिक पे है वो 23,350 है। तो अगर मोटा मोटा बात करें तो ये जो पे स्केल है ये आपके अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट देखेंगे तो उसके अंदर ये लेवल 4 के बराबर होगी, यानी कि UDC के लेवल के बराबर की पोस्ट है। यहाँ पर इसके अंदर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मांगा गया है जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है उसके बारे में बात करते हैं। वो है BSc डिग्री इन केमिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द ऑपरेशन एनालिटिकल फील्ड, quality control, chemical control, process control, R&D in a large fertilizer chemical petrochemical plant. In the absence of sufficient suitable candidate with the prescribed experience of 2 years, candidate with the prescribed qualification and 1 to 2 year of prescribed experience will be considered. यहाँ पे कहा गया है अगर उन्हें कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ में, तो वो लोग क्या करेंगे, अगर किसी के पास क्वालिफिकेशन सेम है और एक्सपीरियंस 1 साल का ही है तो उसे भी कंसिडर कर लेंगे। और अगर कोई ST SC का कैंडिडेट है तो अगर और उनको सुटेबल कैंडिडेट अगर नहीं मिल रहा है ST SC के में भी जिसके पास सारी क्वालिफिकेशन और जो है एक्सपीरियंस हो, अगर कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा है तो जिसके पास भी क्वालिफिकेशन होगी एसेंशियल और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उस बंदे को भी काउंट कर लिया जाएगा, ये उसे भी जो है वो जॉब दे सकते हैं। यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो ये तो सारी पोस्टों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर निकली है। आइए दोस्तों हम देखते हैं। ये जो वैकेंसी आई है वो आई है द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड। ये जो है एक PSE डिवीजन है, पब्लिक सेक्टर, यानी कि ये एक गवर्नमेंट जॉब है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है। यहाँ पे हम पोस्टों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट दी गई है वो टोटल 56 पोस्ट है। सीनियर मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की 3 पोस्टें हैं। सीनियर मैनेजर डिप्टी मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की 1 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की 1 है। असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 1 है और टेक्नीशियन प्रोसेस की 27 है। आगे हम बात कर लेते हैं। हमने पोस्टों को बाइफरकेट कर लिया है। अब हम देखते हैं आगे इसमें और क्या दिया गया है। मैक्सिमम एज यहाँ पे दे दी गई है। आगे हम और चलते हैं। एज रिलैक्सेशन वही है जो गवर्नमेंट के और जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें दिए जाते हैं उनके लिए वो सेम रहेगा। इसके अंदर देखते हैं और अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे कोई लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पैनल हो गया। यहाँ पे होनी चाहता है एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया था एक्सपीरियंस क्या रहेगा, साफ साफ वहाँ पे दिया होता। एप्लीकेशन फीस, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं तो 1180 रुपये जो मैनेजरियल पोस्ट होगी, पोस्ट कोड जिनका 1 से 6 है उनके लिए 1180 रुपये जो है वो फीस रहेगी। और जो पोस्ट कोड 7 नंबर पे है उसके लिए 590 जो है वो फीस रहेगी। जितने भी लोग SC ST PWD या ESM से हैं उनके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं है, उनको फीस नहीं देनी है। सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फीस दी गई है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेथड जो सिलेक्शन का है वो क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि पोस्ट कोड 1 से 6 के लिए कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन।
यानी कि जो भी आप फॉर्म फिल करके उनको देंगे, वो उनको पढ़ेंगे, उसके अंदर क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके पास क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके पास हाई क्वालिफिकेशंस है क्या, और आपका एक्सपीरियंस देखेंगे। उसके बाद में वो कुछ लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जो कि कोची के अंदर होगा। ये रहेगा पोस्ट कोड 1 से 6 के लिए, और पोस्ट कोड जो 7 है उसके लिए यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, और वो टेस्ट जो होगा वो कोची के अंदर ही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे और कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे जो टेस्ट लिया जाएगा उसके बारे में दे रखा है। टेक्नीशियन की पोस्ट पे टेस्ट होगा, टेस्ट का ड्यूरेशन होगा 90 मिनट। क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड रीजनिंग के होंगे। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में होंगे 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज के। यहाँ पे मार्क्स पार्ट 1 का जो है 1 मार्क दिया जाए, एक नंबर दिया जाएगा सही उत्तर का, और 0.33 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी गलत के लिए, पार्ट 1 में। और पार्ट 2 के अंदर यहाँ पे 1.5 नंबर दिया जाएगा सही आंसर के लिए, और आधे नंबर काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग में अगर गलत हो जाता है तो। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में होंगे ये, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे। आगे और बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे और कुछ दिया गया है। तो हॉल टिकट वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, जब भी अवेलेबल होगा इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे दोस्तों सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी दिया गया है। टेक्नीशियन प्रोसेस टेक्नीशियन जो प्रोसेस होगा उसके लिए यहाँ पे बाउंड अमाउंट रहेगा 5 साल का। ST SC कैंडिडेट के लिए रहेगा 40,000। सॉरी सॉरी, जो SC ST कैंडिडेट नहीं है उनके लिए रहेगा 40,000, और जो ST SC कैंडिडेट है उनके लिए रहेगा 20 साल, 20,000 रुपये। ये 5 साल के लिए रहेगा बॉन्ड, पोस्ट कोड 7 के लिए। आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए जिसकी आखिरी जो डेट रहेगी वो रहेगी 23 जनवरी 2024। तो 23 जनवरी 2024 से पहले पहले आप इस इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास में ये सारी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है तो। यहाँ पे और कुछ दिया गया है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों और कुछ ज़्यादा जानकारी ऐसी कोई दी नहीं गई है जो इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस जो है और कंटेंट जो है आपके लिए इन फ्यूचर लाता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।